अगर आपकी थोड़ी सी भी जमीर जिंदा है तो आप हम अभ्यर्थियों के बारे में सोचिए। आप उपचुनाव हुआ, आप दोनों सीट जीते, आप कहते हैं कि बिहार के शिक्षक हमको वोट नहीं देते हैं। आप बिना वोट दिए हुए बिहार के शिक्षक का आप दोनों उपचुनाव जीत गए, दोनों सीट जीत गए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है हम अभ्यर्थियों के लिए, तो आप माननीय शिक्षा मंत्री जी को आदेश दे करके और हम लोग को नियुक्ति पत्र का डेट जारी करवाइए। कितने सारे अधिकारी आपके पास कर क्या रहे हैं? क्या घास छीलने के लिए अधिकारी रखे हैं आप? क्या आपका सारा अधिकारी घास छील रहा है बैठकर? उनको आप देते हैं, दायित्व सौंपते हैं। जब आप इतने बड़े विभाग में बैठे हुए, आप शिक्षा मंत्री हैं और आपका ही विभाग का अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप किस बात के शिक्षा मंत्री हैं? रिजाइन कर दीजिए। पुलिस का लाठी से भूत भागता है ब्रो। तुम तो बच्चा हो, अभी बताओ अब लाठी मारेगी तब? इनको इस बार हर हाल में डेट जारी करना पड़ेगा, तभी हम अभ्यर्थी यहाँ से उठ के नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन है, बैठे रहेंगे। पुलिस जितना पिटवाना है, इनको ताकत है, ये सरकार में है, इनके पास मैच्योरिटी है, ये पावरफुल है, ये चाहे तो हम लोग के ऊपर कोई भी अत्याचार करवा सकते हैं, लेकिन इनके अत्याचार से क्या हम लोग अपना अधिकार छोड़ देंगे? कि विभाग क्या नशा करता है क्या? दारू का जो दूसरे पे आरोप लगाता, मुझे लगता है विभाग ही दारू पीता है। सचिवालय के बाहर जब मीटिंग चला था शराब का समीक्षा बैठक, तो 50 को बोतल पकड़ाया था, बता आपको? हाँ बिल्कुल, ये तो बात है। मुझे लगता है वो दारू विभाग ही पीता है, नशा में आके शेड्यूल बनाया और उसको पता ही नहीं कि उस दिन काउंटिंग है और अधिकारी सब हाथ उठा दिया कि इस दिन काउंसलिंग हो ही नहीं सकता। काउंटिंग करेंगे कि काउंसलिंग करेंगे? मतलब मंत्री जी खुद विचार करे कि उनका जो काउंटिंग वाला प्रोसेस 4 साल चले और 5 साल तक रिजल्ट ना दे, तब कैसा उनको महसूस होगा। विधायकी तो छोड़िए, वो अपना सर फोड़ लेंगे खुद। हम अभ्यर्थियों को 2017 में एग्जाम हुआ, 19 में नोटिफिकेशन निकला, प्रक्रिया शुरू हुई, 21 में फिर कोर्ट की वजह से आप उस पर रोक लगी, फिर प्रक्रिया शुरू हुई, और फिर आज 21 बीतने जा रहा है, लेकिन हम लोग स्कूल में नहीं है। अभ्यर्थी उब चुके हैं आंदोलन करके। आप ही लोग के द्वारा इतना बार हम लोग का आंदोलन का जो है प्रोटेस्ट जो हम लोग करते हैं, हम लोग को दिखाया गया, लेकिन ये सरकार की जमीर नहीं जग रही है। हम लोग क्या करें? हम लोग के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। 6 महीने से आप चयन कर लिए, डॉक्यूमेंट्स को रख लिए, और डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद आप कह रहे हैं कि जांच कराएंगे। उसमें भी जांच का 31 अक्टूबर आपने डेडलाइन दिया, वो भी डेडलाइन फेल हो गया। जब आपको सदन में जवाब देना पड़ रहा है तो आप आचार संहिता और चुनाव का बहाना बना रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? हमको लगता है कि अमेरिका में चुनाव चल रहा था ना, उसके वजह से भी रुका हुआ था। और हमको लगता है कि पाकिस्तान वाला ये जो मामला चल रहा है ना आजकल फिलहाल वाला, उसके वजह से भी रुका हुआ था बहाली। धरना ही बिहार का भविष्य है। अगर लोग धरने पर नहीं बैठेंगे तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर गलती से बैठ जाएंगे तो सरकारी फरमान के हिसाब से उनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। हम यहाँ बैठने के बाद सबसे पहला सवाल यही पूछे कि भाई साहब आप क्यों बैठे हैं? हो सकता है सरकार ये कहकर आपको नौकरी देने से मना कर दे कि हमने तो कहा था कि जो धरना पर बैठेगा उसको नौकरी नहीं दिया जाएगा। तो भाई साहब ने कहा कि हम भी जिद्दी हैं, हम भी देख लेंगे। बाकी बिहार की पुलिस को, प्रशासन को और मंत्री को इस बात से फुर्सत नहीं है कि वो लोग घूम घूम कर शराब चेकिंग कर सके। हालांकि हमको पता है कि गोपालगंज में ट्रक कैसे घुसता है, गोपालगंज बॉर्डर एरिया है, हम वहीं के रहने वाले हैं। अगर नीतीश जी हमको तनख्वाह देंगे तो हम पहले वीडियो में बोल चुके हैं, आज फिर बोल रहे हैं कि हम आपको बता देंगे, गुप्त सूचना दे देंगे कि कहां से दारू आ रहा है। तो इतना गंभीर मुद्दा को छोड़कर बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान न देने वाले शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री शायद इस बात से अनभिज्ञ हैं कि बिहार नहीं पढ़ेगा तो बिहार नहीं बढ़ेगा। बाकी नीति आयोग की रिपोर्ट को उनके मंत्री लोग कह रहे हैं कि यह सरासर अन्याय है बिहार के साथ। और सुशील मोदी ने तो यह कह दिया है कि नीति आयोग का जो तरीका है नापने का, पैमाना जो है नापने का, उसको बदल देना चाहिए तो बिहार अव्वल हो जाएगा। मतलब बंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली से भी ऊपर। ये सब हमको कुछ पता नहीं है। बस हमको इतना पता है कि 3.5 साल से 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी पागल हो गए हैं और उनको पूछने और देखने वाला कोई नहीं है। बाकी अब नमस्ते, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। शायद ये 35वां या 40वां वीडियो इस धरना स्थल से हम कर रहे होंगे। लगातार 3 साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन अब तक इन लोगों को नौकरी नहीं मिला है। हमको भी नहीं मिला, हमको लेकिन चाहिए नहीं। जिनको चाहिए उनको आप दे नहीं रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम मतलब खिला देंगे फूल की तरह। बाकी सौरभ बगल में आप इनसे परिचित होंगे, शुरुआत इनसे ही करते हैं। तो क्या मांग लेकर बैठे हो जी? यहाँ पे जो हम लोग की मांग बस एक ही मांग है कि आज तक आपने सारा प्रोसेस किया, 4 साल से चिल्ला रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपका शीघ्र कर रहे हैं, लेकिन वो शीघ्र तब माना जाएगा ना जब आप नियुक्ति पत्र का शेड्यूल दीजिएगा। कोई शेड्यूल ही नहीं है विभाग के पास, ये प्लानिंग ही नहीं है कि हम कब शिक्षकों को नियुक्त करेंगे। जो शिक्षा मंत्री आज सदन में जवाब देते हैं कि पंचायत चुनाव के कारण हम इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं कर पाए, जिसके वजह से इनका नियुक्ति विलंब हो रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सारे अधिकारी आपके पास कर क्या रहे हैं? क्या घास छीलने के लिए अधिकारी रखे हैं आप? क्या आपका सारा अधिकारी घास छील रहा है बैठकर? उनको आप देते हैं, दायित्व सौंपते हैं। जब आप इतने बड़े विभाग में बैठे हुए, आप शिक्षा मंत्री हैं और आपका ही विभाग का अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप किस बात के शिक्षा मंत्री हैं? रिजाइन कर दीजिए।
सरकार तो बोल रही है कि हम नौकरी देना चाहते हैं, एक तीसरा काउंसलिंग का डेट निकाल दी है। आप लोग बोल रहे हैं नियुक्ति पत्र दीजिए। अभी पीछे से कोई बोला कि 15 तारीख को काउंटिंग है तो सरकार फिर इसको टरका देगी। यही सोचिए ना कि विभाग क्या नशा करता है क्या? दारू का जो दूसरे पे आरोप लगाता है, मुझे लगता है विभाग ही दारू पीता है। सचिवालय के बाहर जब मीटिंग चला था शराब का समीक्षा बैठक, हाँ। तो 50 को बोतल पकड़ाया था, बता आपको। हाँ बिल्कुल, ये तो पहले की बात है। मुझे लगता है वो दारू विभाग ही पीता है। नशा में आके शेड्यूल बनाया और उसको पता ही नहीं कि उस दिन काउंटिंग है, और अधिकारी सब हाथ उठा दिया कि इस दिन काउंसलिंग हो ही नहीं सकता। काउंटिंग करेंगे कि काउंसलिंग करेंगे? अब बताइए कि जिस विभाग को ये नहीं पता है करना क्या है, कैसे करना है, कैसे शिक्षा मंत्री जो है बार बार आके मीडिया में बयानबाजी करते हैं। हम तो जनवरी से पहले ही करना चाहते हैं, हम तो अभी कर ही देते, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गया। मंत्री जी, सारा प्रॉब्लम बिहार का जो शिक्षक बहाली है उसी में सारा प्रॉब्लम क्यों आता है? हमको लगता है कि अमेरिका में चुनाव चल रहा था ना, उसके वजह से भी रुका हुआ था। और हमको लगता है कि पाकिस्तान वाला ये जो मामला चल रहा है ना आजकल फिलहाल वाला, उसके वजह से भी रुका हुआ था बहाली। बाद में शिक्षा मंत्री जरूर बोलेंगे ये बात, बस खाली बोल नहीं पाते मीडिया के सामने, लेकिन अंदर से जरूर आता होगा। अरे पाकिस्तान वाला, वो अफगानिस्तान वाला मैटर सलट जाता ना तो तुरंत बहाली कर देते। कितने दिन बैठिएगा यहाँ पे? आप बैठे ही हैं, उठने का सवाल ही नहीं है जब तक आप शेड्यूल नहीं देंगे। पुलिस का लाठी से भूत भागता है ब्रो, तुम तो बच्चा हो अभी, बताओ। अब लाठी मारेगी तब मर जाएंगे यहीं पे। आप करना क्या है? अब जब उन्होंने बेरोजगार कर दिया, डॉक्यूमेंट्स रख लिया, किसी काम के आप बचे नहीं है, तो करेंगे क्या आप? अब यहीं पे मरेंगे और क्या करेंगे? उनको चाहिए, ये ठंड का समय है, सब अभ्यर्थी सब अपना बच्चा, जो भी बच्चे आए हुए हैं, महिला आई हुई है, इतनी सारी महिला है आंदोलन में, तो आप सोचिए कि उनका भी उनको फिक्र नहीं है, और इतना बेफिक्री वाला जवाब देते हैं कि हर कोई हैरान रह जाए। आज कोई अपडेट आया, आज कोई बयान दिए हैं, कुछ आश्वासन दिए हों, कोई तारीख दिए हों? आज शिक्षा में आपको हम भेज देंगे, शिक्षा मंत्री का बयान आज क्या है, लिखित में जवाब दिए हैं कि वो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ये बहुत सारी समस्याएं हैं। पंचायत चुनाव है, उनको मन है करने का लेकिन नहीं कर पा रहे। हाँ, मन है करने का, नहीं कर पा रहे। ये 4 साल से मन है। आपको देखिए कि कल ही का न्यूज है कि एसएससी का एग्जाम हुआ, और सुबह एग्जाम होता है, शाम को रिजल्ट आ जाता है, और मंत्री जी 3 साल से रिजल्ट नहीं दे पाए इस बहाली का। तो कितना बड़ा ये, मतलब मंत्री जी खुद विचार करे कि उनका जो काउंटिंग वाला प्रोसेस 4 साल चले और 5 साल तक रिजल्ट ना दे, तब कैसा उनको महसूस होगा। विधायकी तो छोड़िए, वो अपना सर फोड़ लेंगे खुद। बढ़िया पॉइंट बोल दिया मजाक में। मान लीजिए कि सही विधायक का चुनाव होता है और 6 साल बाद गिनने वाला बोले कि अभी हम गिन ही रहे हैं बैलेट पेपर, नहीं समझ में आ रहा है हमको, तो क्या विधायक बन पाएंगे? नहीं। आइए मैडम, आगे आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी शुक्ला। कहाँ से आई हैं आप? मैं छपरा से आई हूँ। कैसे, बस से? हाँ, बस से फिर आई। जाइएगा? हाँ, फिर पर जाएंगे। आज फिर चल जाइएगा? फिर जाएंगे, फिर कल आएंगे। आज फिर जाइएगा, कल फिर आइएगा? कुछ मजबूरी है घर में, पिताजी क्या करते हैं? पिताजी की तबीयत खराब है, हाँ। तो इसके वजह से मुझे नीतीश कुमार को 5 लाइन बोली तो कुछ बोलना चाहती हैं जो? नीतीश कुमार देख के बोलिए। को, माननीय नीतीश कुमार जी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी थोड़ी सी भी जमीर जिंदा है तो आप हम अभ्यर्थियों के बारे में सोचिए। आप उपचुनाव हुआ, आप दोनों सीट जीते, आप कहते हैं कि बिहार के शिक्षक हमको वोट नहीं देते हैं। आप बिना वोट दिए हुए बिहार के शिक्षक का आप दोनों उपचुनाव जीत गए, दोनों सीट जीत गए। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता है हम अभ्यर्थियों के लिए, तो आप माननीय शिक्षा मंत्री जी को आदेश दे करके और हम लोग को नियुक्ति पत्र का डेट जारी करवाइए, क्योंकि नहीं तो अब हम अभ्यर्थी उब चुके हैं आंदोलन करके। आप ही लोग के द्वारा इतना बार हम लोग का आंदोलन का जो है प्रोटेस्ट जो हम लोग करते हैं, हम लोग को दिखाया गया, लेकिन ये सरकार की जमीर नहीं जग रही है। हम लोग क्या करें? हम लोग के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा है। 6 महीने से आप चयन कर लिए, डॉक्यूमेंट्स को रख लिए, और डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद आप कह रहे हैं कि जांच कराएंगे। उसमें भी जांच का 31 अक्टूबर आपने डेडलाइन दिया, वो भी डेडलाइन फेल हो गया। जब आपको सदन में जवाब देना पड़ रहा है तो आप आचार संहिता और चुनाव का बहाना बना रहे हैं। ये कहां तक सही है? इनको इस बार हर हाल में डेट जारी करना पड़ेगा, तभी हम अभ्यर्थी यहाँ से उठ के नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन है, बैठे रहेंगे। पुलिस जितना पिटवाना है, इनको ताकत है, ये सरकार में है, इनके पास मैच्योरिटी है, ये पावरफुल है, ये चाहे तो हम लोग के ऊपर कोई भी अत्याचार करवा सकते हैं, लेकिन इनके अत्याचार से क्या हम लोग अपना अधिकार छोड़ देंगे? इनके ये जो अपना अधिकार ले रहे हैं, इनका अधिकार है कि चुनाव हुआ, उपचुनाव में दोनों सीट जीते। अगर सपोज कीजिए कि उपचुनाव होता है और काउंटिंग की प्रक्रिया को रोक दी जाए और 2 साल बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू कराई जाए और काउंटिंग की प्रक्रिया को पूरा करके रिजल्ट को घोषित नहीं किया जाए, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी स्थिर रहेंगे? हम अभ्यर्थियों को 2017 में एग्जाम हुआ, 19 में नोटिफिकेशन निकला, प्रक्रिया शुरू हुई, 21 में फिर कोर्ट की वजह से आप उस पर रोक लगी, फिर प्रक्रिया शुरू हुई, और फिर आज 21 बीतने जा रहा है, लेकिन हम लोग स्कूल में नहीं है। कैसे होगा ये सब?
हम तो सरकार से ही कहते हैं कि हम लोग एक शिक्षक हैं और शिक्षकों का काम होता है स्कूल में सेवा देना, न कि रोड पे सेवा देना। ये हम लोग रोड पे सेवा न दे रहे हैं, धरना कर रहे हैं, ये शिक्षकों को शोभा देता है? हम लोग को भी अपना फर्ज है कि हम लोग शिक्षक बने, बीटेट पास किए, सीटेट पास किए, बीएड किए, और अब क्या हम लोग अंतिम रूप से चयन भी हुए। अब हम लोग स्कूल में योगदान कराइए, वहां पे हम बच्चों को फ्यूचर बनाएंगे। लेकिन ये सरकार समझ नहीं रही है। 2017 से ये कंटिन्यू जारी है। हम बोल रहे हैं कि जो 17 से बहाली प्रक्रिया चल रही है, शिक्षा विभाग ने ना जाने कितने लेटर जारी किया, एक नहीं, उसका हम गिनती नहीं कर सकते हैं। रोज 10 दिन पे एक लेटर जारी होता है, लेकिन उनके लेटर को उनके खुद अधिकारी पालन नहीं करते हैं। समझिए कि शिक्षा विभाग का लेटर यहाँ के डीओ डीपीओ तक का कोई वैल्यू नहीं देता है। तो शिक्षा मंत्री जी से हम लोग यही आग्रह करते हैं कि रोज रोज जो धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं हम लोग से, इसका खत्म करिए, और हम लोग तेरे इसको खत्म करके जल्दी हम लोग को नियुक्ति पत्र जारी करें और तिथि जारी करें कि आगे ऐसा नौबत ना आया। जब तक तिथि जारी नहीं होता है, यहाँ से कोई शिक्षक अभ्यर्थी जाएगा नहीं घर। कितने लोग आए होंगे लमसम? लगभग हम लोग 1500 अभ्यर्थी थे। हाँ, बैठे हुए हैं। अलग अलग जिला सब आया? हाँ, सब 38 जिला के अभ्यर्थी हैं। 38 जिला कुछ लोग रहेगा, कुछ लोग चल भी जाएंगे। हाँ, कुछ लोग जाएंगे लेकिन फिर रिटर्न आएंगे सुबह सुबह, फिर जाएंगे और आएंगे। हाँ, जो नजदीकी जिला के लोग हैं वो जा सकते हैं, वो सुबह सुबह आएंगे। और कुछ अभ्यर्थी यहीं पे रुकेंगे नाइट में। उनका जो दूर वाले जिले हैं वो यहीं कहीं ग्राउंड में यहीं कहीं सोएंगे, अपना चादर वादर लेकर आए, कहीं खुले मैदान में सोएंगे वो। चलिए, बहुत अच्छा, देखते रहिए आप। मुझ जी खड़ा हो जाइए और दिखा दीजिए लड़का सबको। तो ये लोग आपका जो सरकार है उसका व्यय भर रहा है। भोजपुरी में हम ये कह नहीं सन व्यय भर नहीं सन केहू के, तो राउर व्यय भराता। यही खतरा के चुन के अगर केहू सत्ता में बैठैले बा तो बहुत तेज बन गई मानी। सोची कि कोनो जमुई से आयल बा सन, कोनो गोपालगंज से आयल हुई, कोनो छपरा से, कोनो कटिहार से, कोनो लखीसराय से, कोनो पूर्णिया से, और उ आके जब बैठल बा सन, को सुतिहा सन, कहाँ सुतिहा सन, का खिया सन, कोनो इंतजाम नहीं है। बाकी बस इतना सोच रही नीतीश जी के बाद शिक्षक अभ्यर्थी के संग का कैले बानी। और ओकरा बाद अंत में यह कहेम कि हर राज्य जब डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर बा तो हमनी के सोचता इंसान हमनी के पीछे काहे बानी सन। एक खतरा की कोनो के बीटेक बा, सीटेट बा, टीईटी बा, सब भइला के बाद भी शिक्षक नहीं बन सकत। ओकरा बाद वही कहतनी कि हम चाहतनी कि बिहार शिक्षा में आगे बढ़ो, तो एक केन आगे बढ़ी हमें समझ के बाहर के बात बा। बाकी हम ये रातों के आए मैं देखाए कि शिक्षक अभ्यर्थी के सुतल सन, ताकि रउआ सन के सनग रहो कि जन रउआ कैले बानी ओकर असर बिहार के उ भविष्य के जन शिक्षक बने वाला लड़का और लड़की बा सन ओकर केन दुष्प्रभाव के तौर पर पड़ रहा बा। हमारा नाम प्रशांत राय है। रउआ सब जनता जंक्शन देखत रहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।